और ये बिल्कुल सेलिब्रेशन का मौका है किसी के लिए और रोने का मुकाम है किसी और के लिए। अच्छा, जी हाँ, ये कभी कभी होता है, कुछ ऐसी डिसीजंस आप लेते हैं जिसका आपको उसके ना आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं सालों बाद। हाँ। जैसे 10, 12, 15, 20 साल से जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी आसपास डिजाइनर बैग्स के लिए ऑब्सेस्ड, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप यकीन करें मैंने कभी खुद से कभी डिजाइनर बैग नहीं खरीदा। कोई गिफ्ट हो गया तो और बात है, खुद से मैंने अपने पैसों से मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने लाखों निकालूं बैग के लिए, जूते के लिए, मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो अब क्या हो गया? अच्छा, लोग फिर क्या जस्टिफाई करती थी ना खवातीन कि अरे ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसकी तो रीसेल है, जिस तरह घड़ियों की वैल्यू होती है उसी तरह ये क्या कहते हैं बैग्स की भी होती है। यानी कि अगर पुराना बैग हो गया तो महंगा बिक जाएगा क्या? ऐसे रीसेल ये क्या होता है कि कुछ होते हैं ना लिमिटेड उसके एडिशन होते हैं, फिर मिलते नहीं है, लोग पागल होते हैं कि यार हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, बोला तो अब वो बेचती थी और उनको पैसे मिल भी जाते होंगे। और या ये कि खुद से अब बस एक खुशी होती है कि मेरे पास ये बड़ी कीमती आइटम है, वो दिखा रहे हैं, ब्रांड नेम भी दिखा रहे हैं कुछ बहाने बहाने से। ये ऑब्सेशन हो जाती थी कि फलां बैग भी चाहिए, लेटेस्ट बैग चाहिए, लिमिटेड एडिशन चाहिए। और ये लोग बनाने वाले चलाकियां क्या करते थे कि जी एक बैग निकाला है, इसकी सिर्फ 6 पीसेस होंगे, तो उफ लोग करोड़ों, उसके बाद उसका नया मॉडल आ जाएगा। उसके लिए लड़ाइयां, झगड़े, फसाद के हमें वही बैग चाहिए। तो अब ऐसा जो है ना ये ट्रेंड जो है ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये क्या यूएस की एक पेटेंट रेगुलेशन होती थी कि जो चाइना मैन्युफैक्चर या दूसरे मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहे होते थे उनके ऊपर ये लाजिम था कि वो ये ना डिस्क्लोज करें कि ये कौन बना रहा है, कहाँ है वो जो बना रहे हैं। लेकिन अब ये उन्होंने कर दिया कैंसिल। चाइना हैज सेड नो टू रेगुलेशन, जो है पेटेंट रेगुलेशन। अब उन्होंने रिलीज कर दिया है कि जी कहाँ ये बैग बना रहा है और आप उनसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो ब्रांड नेम वही होगा, ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसमें तो रेगुलेशंस लगेंगी, इस पे तो ज़ाहिर है लॉ सूट हो सकता है इस पे कि भाई वो ब्रांड आपको अगर देख रहा है कि मेरे ब्रांड बिक रहा है और मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है या मेरी कोई अप्रूवल्स नहीं है तो कैसे चल सकता है? केड़ा लॉ सूट? अभी तो कोई लॉ सूट्स वगैरह कुछ हो ही नहीं सकते। जो इस वक्त हालात ट्रेड वॉर चल रही है ना, तो किधर आप जाके शिकायत करेंगे, कौन सुनेगा? और चाइना के खिलाफ, और चाइना जिस तरह केस लड़ेगा, आई एम श्योर दे थॉट ऑफ दिस कि भाई नहीं हम करेंगे ऐसी की तैसी। अच्छा, साथ में सेलिब्रिटी हिना अल्ताफ जो है बड़ी अच्छी ब्लॉगर भी हैं, एक्टर भी हैं, इन्होंने बड़ी मजे की वीडियो बनाई है, जरा सुने बैग्स में। देखें और सुने ना। सबसे पहले कहाँ है वो सारी मीन गर्ल्स जो मुझ जैसी लड़कियों के साथ बहुत बुरी थी, और मेरे क्लैन में, मेरे ग्रुप में जो लड़कियां उनके साथ बुरी थी? कहाँ है वो लड़कियां जो कहती थी मैं तो दिस इज माय फेवरेट ब्रांड, मैं इस ब्रांड के अलावा कुछ पहनती नहीं हूँ, लुक एट द क्वालिटी, ओ माय गॉड लुक एट दिस बैग, इसका कलर, ये सिर्फ यही से मिलता है। एंड आज पता चल रहा है मेड इन चाइना। नहीं, मैं ये नहीं खरीद सकती, दिस इज चाइना, कमाल। नाउ व्हाट? दिस इज 3 लाख, दिस इज 6 लाख। मेरे कान पक गए थे सुन के। नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात, नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात जो कह रही थी कि बेटा इन पैसों का कुछ गोल्ड ले लो, बेटा इन पैसों की सोने की झुमकियां बना लो, बेटा इन पैसों को सेव कर लो, कुछ कर लो अपनी हक हलाल की कमाई कर। लेकिन नहीं, मुझे तो वो महंगा बैग लेना है क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम रील में देख लिया था और वो इतना क्यूट है। करना है फिर से ये, लेना है वो वाला बैग। कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, कितना सारा सोना होता भी हमारे पास। लग्जरी इंडस्ट्री जो है, लग्जरी बैग्स एंड लग्जरी आइटम्स की जो इंडस्ट्री है, वो स्ट्रेट वॉर की वजह से दिल दुखा हुआ है इनका। वैसे दिल किसी ने दुखाया है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे भी चिढ़ चढ़ती थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कहती थी कि हाँ जो बैग चल रहा है तो रोज रोज चेंज क्यों करें और इतने पैसे इस पे जाया क्यों करें? बात सही है, लोगों ने करोड़ों पैसे जो हैं रुपए लगा दिए बैग्स पे और आज उनकी वैल्यू हो गई 0। हाँ, तो अब क्या करें भाई? उन्होंने यही मशवरा दिया कि अगर आप सोना ले लेते, गोल्ड ले लेते तो बेहतर होता जी। तो अब बैग्स कहाँ जाएंगे? और दीगर चीजें भी, बैग्स तो छोड़े। अच्छा, मुझे ये लगता है नादिया कि अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं भी हैं और आपको पहनने का तरीका आता है तो वो ब्रांड नहीं भी है ना, ऑन स्क्रीन तो खासतौर पर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, लोगों को लगता था कि बैग से आपकी वैल्यू बढ़ती है, बल्कि मुझे लगता है कि जो चीजें हमने उठाई हुई हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वजह से उनकी वैल्यू होनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ द आइटम्स एंड थिंग्स। और ये बिल्कुल सेलिब्रेशन का मौका है किसी के लिए और रोने का मुकाम है किसी और के लिए। अच्छा, जी हाँ, ये कभी कभी होता है, कुछ ऐसी डिसीजंस आप लेते हैं जिसका आपको उसके ना आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं सालों बाद। जैसे 10, 12, 15, 20 साल से जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी आसपास डिजाइनर बैग्स के लिए ऑब्सेस्ड, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप यकीन करें मैंने कभी खुद से कभी डिजाइनर बैग नहीं खरीदा। कोई गिफ्ट हो गया तो और बात है,
खुद से मैंने अपने पैसों से मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने लाखों निकालूं बैग के लिए, जूते के लिए, मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो अब क्या हो नहीं गया ये? किया। अच्छा, लोग फिर क्या जस्टिफाई करती थी ना खवातीन कि अरे ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसकी तो रीसेल है, जिस तरह घड़ियों की वैल्यू होती है उसी तरह ये अच्छा, क्या इस कहते तरह हैं, बैग्स बैग्स की भी होती है, यानी हाँ, कि क्या अगर पुराना बैग हो गया तो महंगा बिक जाएगा, क्या ऐसे रीसेल? ये क्या होता है कि कुछ होते हैं ना लिमिटेड उसके एडिशन होते हैं, फिर Editions होते हैं, मिलते ही नहीं है, लोग पागल होते हैं कि यार हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, बोला तो अब वो बेचती थी और उनको पैसे मिल भी जाते होंगे, और या ये कि खुद से अब बस एक खुशी होती है कि मेरे पास ये बड़ी कीमती आइटम है, वो दिखा रहे हैं, और ब्रांड कुछ नेम भी भी दिखा रहे हैं कुछ और ये बहाने बहाने से। obsession है, ये हाँ, obsession हो obsession जाती थी कि फला बैग भी चाहिए, लेटेस्ट बैग चाहिए, लिमिटेड एडिशन चाहिए, और ये लोग बनाने वाले चलाकियां क्या करते थे कि जी एक बैग निकाला है, इसकी सिर्फ 6 पीसेस होंगे, तो उफ लोग करोड़ों उसके बाद खर्च उसका नया मॉडल आ जाएगा। हाँ, मॉडल्स भी उसके लिए लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद के हमें वही हम बैग दिखा भी रहे हैं चाहिए। बैग्स की। तो अब ऐसा जो है ना ये ट्रेंड जो है ब्रांड खत्म हो गया। कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये वो क्या ज़ाहिर यूएस है, की हमेशा। एक पेटेंट रेगुलेशन होती थी कि जो चाइना मैन्युफैक्चर या दूसरे मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहे होते थे उनके ऊपर ये लाजिम था कि वो ये ना डिस्क्लोज करें कि ये कौन बना रहा है, कहाँ है वो जो बना रहे हैं, लेकिन अब ये उन्होंने कर दिए कैंसिल। चाइना हैज सेड नो टू रेगुलेशन, जो है पेटेंट रेगुलेशन, अब उन्होंने रिलीज कर दिया है कि जी कहाँ ये बैग्स बना रहा है और आप उनसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो ब्रांड नेम वही होगा, ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो रेगुलेशंस लगेंगी, इस पे तो ज़ाहिर है लॉ सूट हो सकता है इस पे कि भाई वो ब्रांड आपको अगर देख रहा है कि मेरे ब्रांड बिक रहा है और मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है या मेरी कोई अप्रूवल्स नहीं है, तो कैसे चल सकता है? अच्छा, इस पे केड़ा मज़ीद क्या लॉ सूट? controversy? अभी तो कोई लॉ सूट्स वगैरह कुछ हो ही नहीं सकते, जो इस वक्त हालात ट्रेड वॉर चल रही है ना, तो किधर आप जाके शिकायत करेंगे, कौन सही। सुनेगा? और चाइना के खिलाफ, और चाइना जिस तरह केस लड़ेगा, आई एम श्योर दे थॉट ऑफ दिस कि भाई नहीं हम करेंगे ऐसी की तैसी। अच्छा, साथ में सेलिब्रिटी हिना अल्ताफ जो है, बड़ी अच्छी ब्लॉगर भी हैं, एक्टर भी हैं, इन्होंने बड़ी मजे की वीडियो बनाई है, जरा सुने। ये बैग्स पे हाँ हाँ, देखें और सुने। ना सबसे पहले कहाँ है वो सारी मीन गर्ल्स जो मुझ जैसी लड़कियों के साथ बहुत बुरी थी, और मेरे क्लैन में, मेरे ग्रुप में जो लड़कियां उनके साथ बुरी थी? कहाँ है वो लड़कियां जो कहती थी मैं तो दिस इज माय फेवरेट ब्रांड, मैं इस ब्रांड के अलावा कुछ पहनती नहीं, यू लुक एट द क्वालिटी, ओ माय गॉड लुक एट दिस बैग, इसका कलर, ये सिर्फ यही से मिलता है, एंड आज पता चल रहा है मेड इन चाइना। नहीं, मैं ये नहीं खरीद सकती, दिस इज चाइना, कमाल, नाउ व्हाट, दिस इज 3 लाख, दिस इज 6 लाख। मेरे कान पक गए थे सुन सुन के। नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात, नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात जो कह रही थी कि बेटा इन पैसों का कुछ गोल्ड ले लो, बेटा इन पैसों की सोने की झुमकियां बना लो, बेटा इन पैसों को सेव कर लो, कुछ कर लो अपनी हक हलाल की कमाई कर। लेकिन नहीं, मुझे तो वो महंगा बैग लेना है क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम रील में देख लिया था और वो इतना क्यूट है। करना है फिर से ये, लेना है वो वाला बैग। कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, कितना सारा सोना होता अभी हमारे पास। सोचा वापस। लग्जरी इंडस्ट्री जो है, लग्जरी बैग्स एंड लग्जरी आइटम्स की जो इंडस्ट्री है, वो स्ट्रेट वॉर की वजह से नहीं, दिल collapse दुखा हो हुआ गई। है इनका, वैसे दिल किसी ने दुखाया है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे भी चिढ़ चढ़ती थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं I कहती don't थी कि हाँ, जो बैग चल रहा है तो रोज रोज चेंज क्यों करें और इतने पैसे इस पे जाया क्यों करें? बात सही है, लोगों ने करोड़ों पैसे जो हैं रुपए लगा दिए बैग्स पे और आज उनकी वैल्यू हो गई 0। हाँ, तो अब क्या करें भाई? उन्होंने यही मशवरा दिया कि अगर आप सोना ले लेते, गोल्ड ले लेते, तो शायद बेहतर आपके पास होता, कुछ होता। जी। तो अब बैग्स कहाँ जाएंगे और दीगर चीजें भी, बैग्स तो छोड़े। अच्छा, मुझे ये लगता है नादिया कि अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं भी हैं और आपको पहनने का तरीका आता है, तो वो ब्रांड नहीं भी है ना, ऑन स्क्रीन तो खासतौर पे बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, लोगों को लगता था कि बैग से आपकी वैल्यू बढ़ती है, बल्कि मुझे ये लगता है कि जो चीजें हमने उठाई हुई हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वजह से उनकी वैल्यू होनी value चाहिए, है, बिल्कुल। नॉट बिकॉज ऑफ द आइटम्स एंड